So hello and welcome all of you back on my channel. Thank you very much for extending this family day by day. आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज दो गुड न्यूज है मेरे पास आप लोगों को देने के लिए। I have two good news to share with you. Number one, we already done with our NISM 10B Advisor Level 2 content updation. अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ NISM. सेकेंडली मैं केस स्टडी लेने वाला हूं जो सुपर टॉपअप और टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है। कई स्टूडेंट्स ने मुझे फोन किया, मैसेज किया कि सर ये टॉपअप और सुपर टॉपअप इंश्योरेंस पे पूछा जा रहा है, NISM 10B एग्जाम में एक केस आ रहा है, तो मैं आज उस केस पे आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू डिस्कस सुपर टॉपअप एंड टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज in this case. So let's begin. So in our portal also, student, you'll find insurance case studies, retirement planning case studies, and estate planning case studies differently. So I'll go to the insurance case studies, and if you see this, I have case number 1, which is basically of health insurance. Krishna, living in Mumbai, is looking for a health insurance product as he wants to increase the coverage for him and his family. Krishna already has a 5 lakh rupees of health insurance from employer and is now looking for a top up or super top up policy. Student, पहले तो समझिए टॉप अप सुपर टॉप अप होता क्या है। एक बेस पॉलिसी के ऊपर आप चाहें तो कोई इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हैं। आप चाहें तो वो इंश्योरेंस कवरेज उसी एग्जिस्टिंग बेस पॉलिसी प्रोवाइडर से हो सकता है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर से हो सकता है, और यू कैन टेक दैट एक्स्ट्रा इंश्योरेंस इन द फॉर्म ऑफ टॉप अप सुपर टॉप अप पॉलिसी फ्रॉम एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो। सो व्हाट आर द बेनिफिट? टेकिंग ए स्टैंड अलोन पॉलिसी से काफी ज्यादा चीप, यानी आपको सस्ते में प्रोडक्ट मिल जाता है हेल्थ इंश्योरेंस में। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टॉप अप एंड सुपर टॉप अप। तो यू हैव सजेस्टेड हिम ईदर टॉप अप और सुपर टॉप अप ऑफ 10 लाख का। 5 लाख का बेस पॉलिसी आपके कस्टमर के पास है, अब 10 लाख रुपए का टॉप अप और सुपर टॉप अप, दोनों में से कोई भी एक सजेस्ट कर रहे हैं आप। कृष्णा answering is below queries, right? Help Krishna answering is below queries. Question number 1, if Krishna has first claim of 4 lakh rupees and second claim of 3 lakh, what will the claim period second claim in top up policy? देखिए, that we need to understand, right? So 5 लाख रुपए का बेस पॉलिसी, बेस पॉलिसी का मतलब ये है कि दे मेन पॉलिसी है, ठीक है, उसने लिया 10 लाख रुपीस का टॉप अप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कैसे निकालना है, बड़ा सिंपल है। पहला क्लेम आया, is 4 lakh. So we have 5 lakh rupees of base policy, right? तो पहला 4 lakh का क्लेम तो पहले जो मेरी बेस पॉलिसी है उसमें चला जाएगा, राइट? तो मेरे बेस पॉलिसी में अब कितना पैसा बच गया? 1 लाख रुपीस, यानी मुझे टॉपअप की जरूरत अभी पड़ी ही नहीं, राइट? नाउ द सेकंड क्लेम इज ऑफ 3 लाख। Student, please pay attention here. I'll take 1 lakh rupees of my claim which is remaining in my base policy. उसके बाद कितना बच गया? 2 लाख रुपया। Question is this, whether this 2 lakh rupees which is basically over and above the 5 lakh rupees, क्योंकि 5 लाख रुपए के ऊपर टॉप अप पॉलिसी काम करना चालू करेगा, वहां तक तो आपके पास बेस पॉलिसी है ही। Question is this, whether this top up policy will give this 2 lakh rupees of claim or not? And my answer is no. Why? Please try to understand. Because in top-up policy, every claim is treated individually. जब तक सेकंड क्लेम भी 5 लाख से ऊपर नहीं आएगा, टॉपअप काम नहीं करेगा, राइट? तो ये बेसिकली एक्यूमुलेट नहीं होता है। हर क्लेम में टॉपअप तभी मिलेगा जब एक सिंगल क्लेम 5 लाख रुपए से ऊपर हो। अब जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं थर्ड क्लेम का। मान लीजिए इसी टॉपअप पॉलिसी में थर्ड क्लेम आ जाता 7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपीज ऑफ, राइट? तो 5 लाख तक तो आपको क्लेम मिलेगा ही नहीं, लेकिन आपको ऊपर के 2 लाख रुपए यानी ओवर एंड अबाउट 2 लाख रुपीज यू कुड हैव रिसीव्ड, राइट? सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, चाहे फर्स्ट क्लेम हो, वेदर इट इज सेकंड क्लेम, थर्ड क्लेम, जब तक 5 लाख से ऊपर क्लेम नहीं आएगा तब तक टॉपअप पॉलिसी काम ही नहीं करेगी। यानी फर्स्ट में आपको टॉपअप की जरूरत थी ही नहीं, सेकंड में आपको टॉपअप की जरूरत पड़ी क्योंकि 1 लाख रुपए ही बेस पॉलिसी में बचा था। यहां से आप कुछ लेना चाह रहे थे 2 लाख रुपए, लेकिन इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपका एक क्लेम
5 लाख रुपए से नीचे था, यानी आपका क्लेम 5 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए तब ये काम करता। थर्ड क्लेम की बात करेंगे तो वो 7 लाख का है, इसका मतलब 5 लाख से 2 लाख ऊपर का क्लेम आया। तो इस केस में जहां की आपका टॉपअप काम कर जाएगा, क्योंकि आपका क्लेम जो है वो 5 लाख से ऊपर है, तो यहाँ 2 लाख मिल जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हर केस टॉपअप पॉलिसी में इंडिविजुअली काउंट होता है। तो नाउ विल गो फॉर द आंसर, एंड द आंसर इज नथिंग बट इट इज नील, यानी इसको कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो, if Krishna has first claim of 4 lakh and second claim of 3 lakh, what will the claim in second claim in super top up policy? यहां देखिए अब डिफरेंस, अगर यही पॉलिसी सुपर टॉप अप होती तो क्या होता? अगेन, now this policy is basically super top up policy. पहला क्लेम, the first claim again 4 lakh rupees, your base policy is 5 lakh rupees and your super top up is 10 lakh rupees. Very simple students, 4 lakh का क्लेम आया, 5 लाख बेस पॉलिसी में है, तो पहले तो 4 लाख यहीं से लूंगा ना। अब मेरी बेस पॉलिसी में कितने बच गए? 1 लाख रुपए। मान लीजिए सेकंड क्लेम है 3 लाख रुपए का, अगर ये टॉप अप पॉलिसी होती तो 1 लाख रुपए बेस पॉलिसी में मिल जाता, बाकी कुछ नहीं मिलता। लेकिन सिंस इट इज अ सुपर टॉप अप पॉलिसी, प्लीज रिमेंबर, 1 लाख रुपए तो लूंगा मैं बेस पॉलिसी में, विच विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द 5 लाख रुपीज का जो बॉस बेस पॉलिसी था। बेस पॉलिसी हो गया खत्म, रिमेनिंग कितना बच गया जो मुझे क्लेम करना है? वो 2 लाख रुपए। अगर ये टॉप अप पॉलिसी होती तो मुझे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मेरा क्लेम 5 लाख रुपए से नीचे है और वो इंडिविजुअली 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। सिंस इट इज अ सुपर टॉप अप पॉलिसी स्टूडेंट, that's why he'll get 2 lakh rupees of claim. तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बड़ा सिंपल है, आंसर विल बी 2 लाख, राइट? तो 1 लाख रुपए आपको बेस में से मिल गया, बाकी 2 लाख आपने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3, Krishna wants to know as base policy has deductible of 5,000 and co-pay of 10%. What will be the claim amount paid if there is a claim of whole 5 lakh rupees, right? अब देखिए, सबसे पहले we will understand what is co-pay and what is deductible. Deductible is nothing but it is a certain amount which will be deducted out of your claim. If I say that deductible is 5,000 rupees, your claim will be, let's say, 5 lakh. So 5,000 rupees will be straightforward deduct, so that your claim value banega 4,95,000. Yani 5,000 rupees is the amount which will be deducted out of your claim, right? Initially, co-pay is always in percentage. So co-pay means that जो भी eligible claim होगा, if I say that 10% is co-pay, it means what? 10% देना पड़ेगा किसको? Policy holder को, right? So if I say 10% is co-pay, it means that 10% will be paid by the policy holder, 90% will be paid by the policy. So let's understand this question. अब इसमें deductible भी है और co-pay भी है, right? तो ध्यान रखो, सबसे पहले deductible हटाओ। तो इसने क्या कहा आपको, देखिए, डिडक्टिबल 5,000 है, कोपे 10% है और 5 लाख का क्लेम है। कितना क्लेम मिलेगा? बड़ा सिंपल है, 5 लाख में से सबसे पहले डिडक्टिबल जाता है, सबसे पहले, ध्यान रखिएगा। तो डिडक्टिबल देने के बाद 4,95,000 का एलिजिबल क्लेम बनता है। इसका 10% आप निकाल लीजिए, दैट इज बेसिकली 49,500 रुपीज। 49,500 रुपीज विल बी पेड बाय द पॉलिसी होल्डर। क्लेम एलिजिबल कितना था? 4,95,000। इसमें से ये 49,500 आप हटा दीजिए, तो ये जो आपका आंसर आएगा, बेसिकली वो आंसर आएगा 45,500, राइट? यू कैन कैलकुलेट हियर इन एक्सेल आल्सो। तो मैंने क्या किया, 5 लाख में से सबसे पहले मैंने 5,000 डिडक्टिबल हटा दिया, इसका मैं 10% निकालूंगा जो कि कोपे है, राइट? और इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा, दैट्स इट। देखिए 445,500 is the answer. So answer number 3 is your answer, students, right? It's very simple. I hope this must be absolutely clear to everyone, right? This is your answer, 445,500. I hope this case study will definitely help you out, students, and for benefit of all of you, what we have done in NISM 10B, which I think probably is nobody has done so far,
that we have given you the case studies of insurance, retirement planning and insurance, then I always tell you that it is very, very important to learn, right? So that's why I've given you 10 different videos. Can you see this? I have retirement planning practice question. अगर आप ये retirement planning का वीडियो देखोगे तो I can guarantee you कि आपको retirement planning पूरा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालने का इंश्योरेंस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया, तो पूरा वीडियो देखिए। इट इज अराउंड 40-50 मिनट के 2 वीडियोस हैं, आपको ये बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। देन टाइप ऑफ विल्स, तीनों केस जिसके प्रैक्टिकल वीडियो डाल रखे हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सिस्टमैटिक रिस्क, और मैं यूट्यूब पे भी अपने कई वीडियोस लाता रहता हूं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप NISM 10A 10B क्लियर करें, विद फ्लाइंग कलर्स करें, और आप बेसिकली नॉलेज भी लें, राइट। और Q&A में भी अगर आप बात करें तो NISM 10B में मैंने मॉड्यूल वाइज आपको चैप्टर्स क्वेश्चन डाल दिए हैं, और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक जो है मेरा वो भी NISM का 10B का, दैट इज क्वाइट लार्ज, बहुत बड़ा कंटेंट है। तकरीबन 500 क्वेश्चन से भी ज्यादा आपको इसमें मिल जाएंगे। कॉस्ट भी हमने बढ़ाया नहीं है, कॉस्ट इज स्टिल 899, सो यू विल गेट वीडियोस, यू विल गेट Q&A, यू विल गेट केस स्टडीज, एंड इन लाइब्रेरी सेक्शन व्हाट यू कैन हैव स्टूडेंट्स, in library section if you can have this. So in this section we are giving you Excel functions of all, right? तो आपको जितने भी फाइनेंशियल फॉर्मूलाज है उसके लिए मैंने एक्सेल डाल दिया है। रिटायरमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर, इंश्योरेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर, केस स्टडीज के आंसर, इतना कुछ इसमें डाला हुआ है कि ये आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल एग्जाम पास करने में तो मदद करेगा ही करेगा, बल्कि आपको एक नॉलेजेबल रिसोर्स भी इंडस्ट्री के लिए बनाएगा। विद दिस थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।